नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। नवोदय प्रवेश परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी जितने भी प्रश्न मानसिक योग्यता में पूछे जा रहे हैं उनके संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे प्रश्नों पर चर्चा की, उसी प्रकार के प्रश्न हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। नवोदय प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए गए लाल अंकों में इस प्रकार का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे साथ में सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम इन सभी पर जुड़ने के लिए इन लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम पीडीएफ का लिंक भी शेयर करते हैं, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इनको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न आकृति परीक्षण यानी ऑड मैन आउट। भिन्न आकृति छांटने से संबंधित आपकी परीक्षा में 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिन पर हम लगातार क्लास लेकर आ रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप विद्यार्थियों के सामने है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से भिन्न आकृति कौन सी है यानी अलग आकृति कौन सी है वो आपको बताना है। बताइए कौन सी अलग आकृति है। आप देखेंगे सबसे पहले ए आकृति में ये दोनों तीर के निशान है, ये दोनों एक साइड में है। बी आकृति में दोनों तीर के निशान नीचे की तरफ है, ये दोनों के तीर के निशान इस साइड में है। लेकिन डी आकृति में आप ध्यान से देखिए, एक तीर का निशान इस साइड में और दूसरा इस साइड में नहीं, विपरीत दिशा में है। एक तो इधर है और दूसरा इधर है, तो इसमें अलग कौन सा हो गया। बाकी सभी में क्या है, बाकी सभी में तो एक साइड में है, लेकिन डी में ये दोनों तीर के निशान विपरीत दिशा में होने के कारण ये बिल्कुल सही हो गया। तो कौन सा सही होगा इसमें, डी बिल्कुल सही हो गया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कि इसमें कौन सा सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि 4 आकृतियां आपको दी गई है, इनमें से अलग आकृति कौन सी है। पहले में आप देखेंगे कि बिंदु ऊपर की तरफ है, दूसरे में बिंदु नीचे की तरफ है, चौथे में बिंदु ऊपर की तरफ है। लेकिन सी में ये लाइनें हैं, बीच में पूरी नहीं है, यहाँ पर लाइनें नहीं है। बाकी सभी में बीच में लाइनें पूरी है, लेकिन सी में लाइनें पूरी नहीं है, नहीं है ना। तो इसमें अलग कौन सा होगा, सी हो जाएगा इसमें अलग। अगर ये लाइनें पूरी कर देते, अगर लाइनें पूरी करते थे तो इसमें डी होता, क्योंकि बाकी में लाइनों के अंदर ये बिंदु था। लेकिन सी आकृति में यहाँ पर लाइनें पूरी नहीं है, इसलिए इसमें सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा उत्तर सही होगा। भिन्न आकृति आपको छांटना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी और डी। अलग आकृति बताइए कौन सी होगी इसमें। देखिए ए, बी और सी, इन तीनों आकृतियों के अंदर ए बी सी दी गई है, लेकिन डी आकृति में कोई इस प्रकार की वर्णमाला नहीं है, नहीं ए बी सी डी है, नहीं 1 2 3 4 इस प्रकार। इसमें त्रिभुज दिया गया है, तो अलग आकृति कौन सी हो जाएगी, डी इसमें अलग आकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए अलग आकृति छांटकर भिन्न आकृति कौन सा इसमें बिल्कुल सही होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी और डी। इन चारों में से अलग आकृति कौन सी है। आप देखिए बी आकृति में त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर इसलिए 3 यहाँ पर निशान दे दिए। समझ रहे हैं ना आप विद्यार्थी, ध्यान से देखिए। त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर ये देखो 3 लाइनें हैं। आगे चतुर्भुज है, इसलिए 4 लाइनें हैं, वर्ग कह सकते हैं इसे, 4 लाइनें हैं। ये पंचभुज है, इसलिए ऊपर 5 लाइनें हैं। लेकिन ए के अंदर वर्ग होने या 4 भुजा है, फिर बीच में यहाँ पर 2 लाइनें आई है। आनी कितनी चाहिए थी, यहाँ पर 4 आनी चाहिए थी, इसलिए ये इसमें भिन्न आकृति हो गई। कौन सा भिन्न हो गया इसमें, ए इसमें भिन्न हो गया। तो इसमें कौन सा सही होगा, ए इसमें बिल्कुल सही होगा। आपने इसमें कौन सा करा था, कमेंट बॉक्स में बताओ, बताइए सभी विद्यार्थी। मैं देख पा रहा हूँ आपके कमेंट। आप कॉपी पेन लेकर उसे बैठ जाइए। जब भी पेपर करने बैठे उस समय आपके पास में कॉपी और पेन होना ज़रूरी है। आप नोट करते जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। जितने क्वेश्चन सही हो वो नोट करते जाएं। पहले ये से लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8।
हम अधिकतम एक साथ में 20-30 क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो आप 20-30 तक इस प्रकार लाइन से लिखते जाएं, और जैसे पहला सही है तो सही के आगे सही का निशान लगा लीजिए, गलत है तो गलत का निशान, इस प्रकार कॉपी में लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 इस प्रकार लिखते जाइए। जैसे पहला सही है तो सही का निशान लगा दीजिए, दूसरा सही है तो सही का निशान लगा दीजिए, तीसरा गलत है तो गलत का निशान लगा दीजिए, चौथा सही है तो सही का, पांचवा सही है तो सही का। इस प्रकार आप लगाते जाएं और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपके आज के इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जितने क्वेश्चन सही हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना नाम लिखकर और आगे क्वेश्चन लिखकर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप हमारे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, पहले सबसे पहले ही वहाँ पर क्लिक करके अपने डिटेल सबमिट कर सकते हैं। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा, ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा। ध्यान से देखिए, बी आकृति में बिंदु अंदर की तरफ है, सी में भी अंदर की तरफ है, डी में भी अंदर की तरफ है एक बिंदु, लेकिन ए में दोनों बिंदु बाहरी है, तो ये इसमें ए अलग हो गया। कौन सा अलग हो गया, ए अलग हो गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें सही उत्तर है ए, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी, चारों में से अलग आकृति आपको बतानी है, कौन सी अलग है। बताइए सभी विद्यार्थी कौन सी आकृति इसमें अलग है। आप ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो इन चारों में से अलग आकृति कौन सी हो गई वो आपको बताना है। पहले में देखिए, ए आकृति में देखिए, ए में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त के बाद में क्रॉस का निशान और उसके बाद में त्रिभुज का निशान, यही तो है ना। उनके बाद में क्या हुआ, ये आकृति है ये विपरीत दिशा में आ गई, वृत्त इस साइड में आ गया और क्रॉस का निशान बीच में ही है और त्रिभुज इस साइड में चला गया, यानी इन दोनों ने अपनी आकृतियाँ चेंज कर ली। सी में क्या हुआ, सी में वापस वृत्त इस साइड में आ गया और त्रिभुज इस साइड में आ गया। डी में क्या आना चाहिए, इस साइड में त्रिभुज आना चाहिए, इस साइड में वृत्त आना चाहिए, लेकिन ये दोनों साइड में कूंट में चले गए, अलग ही दिशा में चले गए, तो इसमें डी आकृति भिन्न आकृति हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा सही होगा। कौन सा सही है इसमें, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी और डी, चारों में से अलग कौन सा है, बताइए सभी विद्यार्थी इन चारों में से अलग कौन सा है। देखिए, ये चतुर्भुज है इसलिए इसमें 4 खाने हैं, ये भी चतुर्भुज है, यहाँ आयत कह सकते हैं, 4 भुजाओं से घिरी हुई इसलिए इसमें 4 खाने हैं। और ये त्रिभुज है, इसमें 1 2 3 4 हो गए, इसमें एक फालतू ही है सी में। ये चतुर्भुज है, इसमें 4 है, तो इसमें अलग कौन सा हो गया, सी अलग हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसमें बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा होगा। बताइए सभी विद्यार्थी कौन सा इसमें सही होगा। ध्यान से देखिए आप कि इसमें ए आकृति में देखिए सबसे पहले, फिर बी आकृति को देखिए, फिर सी आकृति को देखिए और डी आकृति को देखिए, फिर बताइए कौन सा सही होगा। ये 90 डिग्री के कोण पर मुड़ रही है। ये सबसे पहले ये आकृति इस प्रकार था, ये त्रिभुज, इसको थोड़ा सा घुमाया तो ये नीचे की तरफ आ जाना चाहिए था, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर इस साइड में चला गया, तो यहाँ पर बी में नीचे की तरफ आ जाना चाहिए था, लेकिन ये इस साइड में चला गया है, इस साइड में हो गया, इसलिए बी आकृति इसमें बिना आकृति हो गई। अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए में क्या है, ए में एक वर्ग दिया गया है, उसके बाद दूसरा वर्ग है, बी में वृत्त है केवल, सी में वृत्त के बाहर वृत्त, डी में त्रिभुज के बाहर त्रिभुज। बताइए कौन सा अलग है।
बाकी सभी आकृतियों में सेम की सेम आकृतियां बाहर की तरफ है ना। ए में भी डबल है, सी में भी डबल है, डी में से भी डबल है, लेकिन बी में डबल नहीं है, केवल सिंगल आकृति है, इसलिए ए अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए कौन सा सही होगा इसमें। चार ऑप्शन ए बी सी और डी, अलग बताओ। देखो बाकी सभी में त्रिभुज के इसको यहाँ से कट कर दिया, एक साइड में कूंट को कट कर रहे हैं, लेकिन डी में बीच में से ही कट कर दिया, तो इसमें डी अलग आकृति हो गई। कर रहे हैं ना बीच में से ही डी आकृति को, तो इसमें कौन सा अलग हो गया, डी अलग हो गया। इसमें बताओ आप देखेंगे ए में एक भाग गहरा काला है, सी में भी एक भाग गहरा काला है, डी में भी एक भाग गहरा काला है, लेकिन बी आकृति में आप देखेंगे दो भाग गहरे काले हैं, इसलिए ये अलग हो गया। बाकी सभी में क्या है, एक एक भाग गहरा काला है, लेकिन बी में दो भाग गहरे काले हैं, इसलिए ये अलग हो गया। इसमें बताओ देखिए ए आकृति में आयत के बराबर दूसरा आयत रखा हुआ है, बी में त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रखा हुआ है, ये देखिए ये वाला त्रिभुज है, इसके ऊपर ये दूसरा त्रिभुज मेल दिया रख दिया। ये सी में षटभुज है, षटभुज के ऊपर दूसरा षटभुज रख दिया ना। डी में वृत्त के ऊपर वृत्त रख दिया, लेकिन ए में ऊपर नहीं रखा, बराबर रखा है, तो ए इसमें अलग आकृति हो जाएगी। भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, ए इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी। इसमें बताओ कौन सा सही होगा। ध्यान से देखो ए में त्रिभुज, ये तीर का निशान अंदर की तरफ है, बी में भी अंदर की तरफ है, सी में भी अंदर की तरफ है, लेकिन डी में बाहर की तरफ निकल रहा है, इधर की तरफ निकल रहा है ना ये तीर का निशान, तो डी इसमें बिना आकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इसमें बताइए कौन सा अलग होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी। बाकी में देखिए ए में देखिए दो लाइनें हैं किनारों पर है, सी में दो लाइनें हैं किनारों पर है, डी में दो लाइनें हैं किनारों पर है, लेकिन बी आकृति में दोनों लाइनें मध्य भाग में आ गई, तो अलग कौन सा हो गया, इसमें बी अलग हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें बताओ कौन सा अलग है। ध्यान से देखिए ए आकृति में त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन भुजा है, तीन भुजाओं से एक कम तीर का निशान है, एक तीर का निशान कम हो गया, दो तीर के निशान आ गए। सी आकृति में चतुर्भुज या वर्ग है, चार आकृतियों से घिरी हुई भुजा है, चार एक कम कर दिया, इसमें भी तीन हो गए। डी में पंचभुज है, पांच आकृतियों से घिरी हुई भुजा है, एक कम कर दिया है, चार तीर। बाकी में तो एक एक कम हो रहा है जितनी भुजा है उनसे, लेकिन बी में ये चार भुजाएं हैं, इनके चार के ऊपर चार ही तीर के निशान हो गए, तो इसमें ये अलग हो गया। समझ में आया ना सभी विद्यार्थियों के। ए सी डी में जो जितनी भुजाएं थी आकृति में उनसे एक कम तीर का निशान था, लेकिन बी में जितनी भुजाएं हैं उतनी ही तीर के निशान हैं। इसमें बताओ बिना आकृति छांटिए, चार आपके सामने आकृतियां हैं, इन चारों में से अलग आकृति कौन सी है, ध्यान से देखकर बताओ कौन सी आकृति अलग है। ध्यान से देखिए, ये देखिए त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ये भी चार भुजाओं से घिरी आकृति, लेकिन इसमें वर्त रख दिया, कोई भुजा ही नहीं है, तो बी इसमें अलग भिन्न आकृति हो गई। इसमें बताइए कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी। बाकी सभी में देखिए बी में देखिए बीच वाला
गहरा काला है, ये दो साइड में खाली है, इसमें भी दो साइड में खाली है, लेकिन ए आकृति में देखेंगे तो एक साइड वाला गहरा काला कर दिया, ये अलग हो गया, ए अलग हो गया। इसमें बताइए इन आकृतियों में अलग आकृति कौन सी है? ध्यान से देखिए, आपके पास में 4 आकृतियां हैं। कितनी आकृतियां हैं? 4 आकृतियां हैं। अलग आकृति कौन सी है ये आपको बताना है। सबसे पहले हमारे पास में एक आयताकार आकृति है और उनके बीच में हमने एक लाइन खींची और उसको इस प्रकार क्रॉस कर दिया। बाकी सभी में आयताकार आकृतियों के मध्य में लाइनें तो हैं सभी में, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी सभी में आप देखेंगे तो मध्य में यहाँ पर सीधी लाइनें हैं, इस जगह पर सीधी लाइनें, इस जगह पर सीधी लाइनें, इस जगह पर सीधी लाइनें हैं, लेकिन ए में ये आकृति अलग है क्योंकि ये बीच में क्रॉस हो गई, बाकी में सीधी लाइनें हैं, तो इसमें ए आकृति भिन्न आकृति हो गई। इसमें बताइए कौन सा अलग होगा? ध्यान से देखिए कौन सा अलग होगा। सबसे पहले ये आकृति इस प्रकार थी, इसको नीचे की तरफ इस प्रकार घुमाया तो इस प्रकार की आकृति बन गई। तो इसको इस प्रकार घुमाते तो इस प्रकार की आकृति नहीं आएगी, ये इस जगह पर आना चाहिए था, ये गहरा बिंदु, फिर वापस घुमाया तो इस प्रकार की आकृति बन गई। अलग आकृति कौन सी हो गई? सी आकृति, भिन्न आकृति हो गई। इसमें बताइए सभी विद्यार्थी, एक प्लस का निशान, दूसरी साइड में माइनस का, 2 प्लस के 2 माइनस के, 3 प्लस के 3 माइनस के, 4 प्लस के 4 माइनस के आने चाहिए थे डी में, लेकिन नहीं है, तो इसमें डी भिन्न आकृति हो गई। अब की बार नवोदय पार, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।